तो वहाँ धैर्य नहीं है, वहाँ 5 घंटा 10 घंटा के लिए भी धैर्य नहीं रख सकते हैं। बोलते हैं मेरिट में आ गए हो तो थोड़ा नौकरी पक्की हो जाएगी, थोड़ा ठेका ले लिया सरकार, तो आप अधिकारी हो क्या ऐसे बात कीजिएगा राजनीतिक की तरह। बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में पीछे से बार बार टॉप करता है, फिर टॉप करेगा। क्योंकि जो योग्य शिक्षक हैं उनकी बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं। कोई समझाने जाता है अपनी बात को रखने तो ऊपर से डांटने लगते हैं। अरे अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। शिक्षक का भर्ती 19 से 22 हो गया, अब 4 सालों से धैर्य रखे हुए, अब कितना धैर्य रखें? आप पहले अगला जो फरियाद लेकर आया उसकी बात को सुनिए तो सही, तू क्या कहने वाला है, क्या कह रहा है। जिस और जमानी चलता है उस और जमाना चलता है। STT 19 एक प्रतियोगिता परीक्षा था, न कि पात्रता परीक्षा है। उनको निर्लज वो लोग हो गए हैं, उनको शर्म नहीं आता है कि बोलने में, शिक्षक अभ्यर्थियों को भटकाने में। तो हम लोग जाते हैं STT मेरिट का विज्ञापन दिखाने, कहते हैं हमको सब पता है। अब पूछते सर क्या पता है, STT प्राथमिक के लिए होता है, ये बोलते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको चुनाव का भेंट मत चढ़ाइए। आप समझ रहे हैं ना, ये 19 की बहाली है, 22 आ गया, ये आने वाले समय में ये आपके लिए भी बहुत खतरनाक साबित होने जा रहा है। पहला बार हम लोग का रिजल्ट जो आया मेरिट बन के आया, फिर मेरिट बनाने की क्या आवश्यकता? 60-40 भ्रष्टाचार करने के लिए। और हम लोग सड़क पे हैं तो आपको भी सड़क पे ला देंगे। अगर हम लोग गलती बोलते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए कि STT 19 मेरिट अभ्यर्थी नहीं आतंकवादी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक तंत्र और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए, STT मेरिटधारी अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के कि हमारी जो मांगे हैं पूरी करें। बीतों दिन ये लोग गए थे शिक्षक मंत्री के आवास के पास, भी इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन बार बार आप लोगों को प्रोटेस्ट करते हैं, पूरा नहीं होता है हमारा। देखिए, प्रोटेस्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग के साथ खिलवाड़ किया गया है, विज्ञापन के साथ खिलवाड़ किया गया है महाशय। अगर विज्ञापन के साथ खिलवाड़ नहीं होता तो हम लोग प्रोटेस्ट क्यों करते? लोकतंत्र में जब आपका अधिकार का हनन होता है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस दिन शिक्षा मंत्री जी के घर पे जो हम लोग गए थे अपने बात को सुनाने कि मेरी बात क्या है, आप बात सुनिए। आपको बार बार हम लोग कहते हैं लेकिन नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए हम लोग गए थे, उनके घर पे गए थे। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग को जबरदस्ती उठा के थाना में बंद करके चोरों के साथ रखा जाता है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? सबसे पहली बात कि आप जो STT 19 एक प्रतियोगिता परीक्षा था, न कि पात्रता परीक्षा है। आप शिक्षा मंत्री बने हैं, आप विज्ञापन जाके पढ़िए और आनंद किशोर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और गिरिवर दयाल जी का लेटर देखिए कि क्या लिखा हुआ है। आप पढ़े हैं तो रिव्यू कीजिए कुछ पुराना डॉक्यूमेंट, ऐसे मत 60-40 लाइए। 60-40 कभी कोई स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग स्टेट मार्क्स पर ही नियुक्ति होगी तब ये हम लोग होने देंगे, और नहीं तो प्रोटेस्ट चलेगा। जब तक विज्ञापन का पालन नहीं होगा तब तक चलेगा, चाहे आज हो कल हो, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। 60-40 काला फरमान है। और जहाँ तक रही बात, हम लोग सचिवालय भी गए रहे, दीपक कुमार जी, कोई हम लोग जितना मंदिर मस्जिद के चौखट पे नहीं गए उतना सचिवालय के गेट पे गए हैं और माथा ठकठकाए हैं कि भाई साहब हमारा विज्ञापन का पालन कीजिए। बोलते हैं मेरिट में आ गए हो तो थोड़ा नौकरी पक्की हो जाएगी, थोड़ा ठेका ले लिया सरकार, तो आप अधिकारी हो क्या ऐसे बात कीजिएगा राजनीतिक की तरह। तो मंत्री भी तो एक प्रोफेसर हैं और तो स्टूडेंट, आप लोगों का बात तो समझ सकते हैं। प्रोफेसर हैं, अब हमको शंका लग रहा है किस तरीके से प्रोफेसर बने हैं, क्योंकि जो योग्य शिक्षक हैं उनकी बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं। कोई समझाने जाता है अपनी बात को रखने तो ऊपर से डांटने लगते हैं। अरे अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। आप पहले अगला जो फरियाद लेकर आया उसकी बात को सुनिए तो सही, तू क्या कहने वाला है, क्या कह रहा है। तो हम लोग जाते हैं STT मेरिट का विज्ञापन दिखाने, तो कहते हैं हमको सब पता है। अब पूछते सर क्या पता है, तो STT प्राथमिक के लिए होता है, ये बोलते हैं। मतलब फिर से अब मेरिट बनाना। हाँ, और पहला बार हम लोग का रिजल्ट जो आया मेरिट बन के आया, फिर मेरिट बनाने की क्या आवश्यकता? 60-40 भ्रष्टाचार करने के लिए कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग सिर्फ एक ही मांग है कि विज्ञापन का पालन कीजिए, दूसरा कोई मांग नहीं। जिससे मैंने फॉर्म भरा था उसी का पालन कीजिए, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, अंकों के आधार पे होगी। STT अंकों के आधार पे होगी, जितना सीट होगा उसी के अनुसार रिजल्ट निकला और उसी के अनुसार रिजल्ट में मेरिट लग गया। तो हम लोग को मेरिट दोबारा क्यों? प्रश्न है, आप जवाब दीजिए।
अगर हम लोग गलती बोलते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए कि STT 19 मैरिट अभ्यर्थी नहीं आतंकवादी है। जिस तरीके का आपका पुलिस व्यवहार कर रहा है कि आतंकवादी है, साबित कीजिए कि हम अभ्यर्थी हैं कि आतंकवादी हैं। आश्वासन कहाँ, हम लोग को पुलिस पकड़ करके थाना में हाजत में बंद कर दिया। बोला कि 5 लोग चलिए मिलवाते हैं, और लोग मिलवाने के नाम पे 5 घंटा बैठा के थाना में रखा और मंत्री जी से मिलवाया भी नहीं। बताइए, यही सरकार, हम लोग का वैकेंसी जो है 2019 का है, 2020 में विधानसभा चुनाव हो गया, फिर 1 महीना पहले चुनाव हो गया, फिर से सरकार बदल गया ना, 2 बार चुनाव हो गया। 20 लाख की जो घोषणा हुई है उससे भी पहले का हम लोग का वैकेंसी है, तो कब क्लियर कीजिएगा। हम लोग जायज मांग के साथ हैं कि आपने प्रतियोगिता परीक्षा लिया, उसके अंकों के आधार पे बहाली कीजिए, डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, बंद कीजिए। नहीं तो बिहार में जो रोज़ वीडियो देख रहे हैं, कैसे कैसे टीचर के आप बहाल कर दिए हैं। निरक्षर शिक्षकों की बहाली हुई, 1 लाख निरक्षर शिक्षकों की। तेजस्वी यादव बोले थे कि जब वो विपक्ष में थे तब बोले थे कि पहला कैबिनेट में हम 10 आप लोगों को रोजगार देंगे, स्टेट अभ्यर्थी को। बोले तो थे, लेकिन आज भूल गए ना। कहाँ हम लोग का बहाली 2019 का है, आज वो हम लोग के बहाली के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। कह रहे हैं इंतज़ार का मज़ा लीजिए। कब तक इंतज़ार करें? हम लोग को 3 साल से वेट कर रहे हैं। हम लोग का घर परिवार नहीं चल रहा है, हम लोग इतने दिन से बेरोजगार हैं। खुद जब बीमार पड़ते हैं तो मतलब दवा के लिए पैसा नहीं है। घर वालों का उम्मीद था कि बेटा बनेगा टीचर, बहुत उम्मीद था। उनका भी घर का बीमारी हो जाता है तो इलाज नहीं करवा पाते हैं, पैसा नहीं है। हम लोग उम्मीद से अपना पढ़े थे कि ये बेरोजगारी दूर हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में चयन हो जाएंगे, तो दिन रात पढ़ते थे मेरिट लिस्ट में आने के लिए। आज सरकार कहती है कि नहीं, वो मेरिट जो प्रतियोगिता परीक्षा का हुआ उससे काम नहीं चलेगा, फिर से हम मेरिट बनाएंगे, 60-40 का रेशियो लाएंगे। तो 60-40 का रेशियो की क्या ज़रूरत पड़ गया साहब आपको? फिर से कुछ लोगों को एंट्री देना चाहते हैं ना, तो ये भ्रष्टाचार मत कीजिए इसमें। नहीं तो जो बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में पीछे से बार बार टॉप करता है, फिर टॉप करेगा। धैर्य मतलब क्या, हमको समझ नहीं आता है कि बार बार इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए। मतलब ये शब्द सुनते सुनते हम लोग का कान पक गया। इससे पहले भी जो शिक्षा मंत्री तो यही बात बोलते थे, आज भी शिक्षा मंत्री जी वही बात बोलते हैं कि धैर्य रखिए। धैर्य की एक सीमा होती है, कब तक धैर्य रखिए? आप बता तो दीजिए, एक टाइम बता दीजिएगा, यहाँ तक आप रखिए, इस महीने तक आप धैर्य रखिए। टाइम, अरे भाई 1 साल रखिए धैर्य, कि 2 साल रखिए, कि 3 साल रखिए धैर्य, कि 4 साल रखिए, कि 5 साल, कि 10 साल, एक स्पष्ट बता तो दीजिएगा कि धैर्य कब तक रखें। वो टाइम तो नहीं बताते, सिर्फ धैर्य रखिए। जब विपक्ष में थे तब लगातार बोलते थे कि ये सरकार ऐसे है, अब ये पक्ष में आएंगे तो ये भी नहीं सुन रहे हैं। अरे हम धैर्य रखें, यहाँ 12 घंटा कुर्सी से लोग दूरी नहीं रहता है। 12 घंटा में यहाँ मुख्यमंत्री बदल जाता है, फिर से बन जाता है, तो यहाँ धैर्य नहीं है। वहाँ 5 घंटा 10 घंटा के लिए भी धैर्य नहीं रख सकते हैं। यहाँ शिक्षक का भर्ती 19 से 22 हो गया, अब 4 साल से धैर्य रखे हुए, अब कितना धैर्य रखे? अब शर्म नहीं लगता उनको? निर्लज वो लोग हो गए हैं, उनको शर्म नहीं आता है कि बोलने में, शिक्षक अभ्यर्थियों को भटकाने में। वो चाहते हैं किसी वोट बैंक की राजनीति, वो चाहते हैं कि इसको वोट बैंक के तौर पर इसका इस्तेमाल करे। वो चाहते हैं कि सभी चीज़ को चुनावी मुद्दा से जोड़ते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको चुनाव का भेंट मत चढ़ाइए। आप समझ रहे हैं ना, ये 19 की बहाली है, 22 आ गया। ये आने वाले समय में ये आपके लिए भी बहुत खतरनाक साबित होने जा रहा है। हम शिक्षक अभ्यर्थी आपको इतना आसानी से छोड़ने भी नहीं जा रहे हैं, और हम लोग सड़क पे हैं तो आपको भी सड़क पे ला देंगे। मांग लेकर रहेंगे, मांग तो लेकर रहेंगे। हम जानते हैं कि जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है, और बिहार के युवा आप आ गए सड़क पे तो आपको भी सड़क पे ला देगा। इंतजार कीजिए, समय आने पर आपको बता देंगे। चलिए, तो देखिए हमारे साथ अभी STT अभ्यर्थी थे। इन लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हो रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो पूरा पटना जाम करेंगे, और आने वाले समय में हम सत्ता को भी बताएंगे कि आखिर क्यों नहीं आप लोग मांगे पूरी कर रही हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।